वाली भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला को बनाया है, तो क्या उनका प्रोफाइल रहा है, कैसे जमीनी स्तर की नेता रही हैं, कोई इंपोर्टेड नेता नहीं है। यानी उन्होंने शुरुआत यहीं से की थी भारतीय जनता पार्टी से, एक कार्यकर्ता के तौर पर, और मुख्यमंत्री तक का सफर कैसे तय किया। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे रहे हैं। 1992 में एबीवीपी में इन्होंने ज्वाइन किया, यानी छात्र राजनीति में सक्रिय रही। 1995 से 96 तक डीसू की अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा बीजेवाईएम की दिल्ली की सचिव रही 2003 में। 2004 में बीजेवाईएम की यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद बनी, पार्षद के तौर पर उन्होंने अपना एक कार्यभार दिया है। वहीं 2009 में दिल्ली महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी हैं। 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य वो बनती हैं और 2012 में पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद की जिम्मेदारी वो संभालती हैं। 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ती जरूर हैं, लेकिन हार जाती हैं। उसके बाद 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मौका देती है और शालीमार बाग से ही मौका देती है, लेकिन फिर भी वो हार जाती हैं, 2 बार हारती हैं। और उसके बाद 2020 में क्या होता है, शालीमार बाग बी वार्ड से वो पार्षद बनती हैं, फिर से पार्षद के तौर पर जिम्मेदारी संभालती हैं। और 2025 में सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि उसी शालीमार बाग से जहां वो 2 बार विधायकी का चुनाव हारी थी, रिकॉर्ड वोटों से जीतती हैं और विधायक बन जाती हैं। और सिर्फ विधायक तक तो अब सीमित भी नहीं रही, अब तो महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं वो दिल्ली की। और यही वजह है कि उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। आपको बताएं कि उनका परिवार बहुत उत्साहित इस दौरान दिखाई दिया। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली तो कितने उत्साहित थे, जरा सुनिए उनसे। बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है बहुत, और खुशी बहुत ज्यादा है। हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में कि सबके ये अपने साक्षात जो है, मतलब जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है। तो ये तो हमारा गुड लक है। वादे तो जो पार्टी ने किए हैं, वो जो मोदी जी का विजन है वही मुख्यमंत्री का विजन है, वही रेखा जी का विजन है। तो मोदी की गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए टीम रेखा तैयार है। और कौन कौन से चेहरों ने शपथ ली, एक बार आपको जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, 6 तस्वीरें। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह। और इनका विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। अभी हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी, विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। जिम्मेदारी आज से ही, यानी जिस दिन शपथ ग्रहण उसी वक्त से जिम्मेदारी, ये तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, 6 चेहरे ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगले दिन कार्यभार ग्रहण किया जाता है, अगले दिन से काम शुरू होता है, लेकिन दिल्ली में काम आज से ही शुरू हो, ये सुनिश्चित करने के लिए विभागों का बंटवारा आज ही कर दिया गया है। क्या विजन है इन चेहरों का जिन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, सुनिए जरा। ये आज शपथ लिया आपने, मंत्री बन गए, एक बड़ी कामयाबी। क्या कहेंगे इस पर? एक बड़ी खुशी का कामयाबी तो इसमें होगी जब हम सारे दिल्ली वासियों के सपने पूरे करेंगे। अपनी सौं चुकन का मौका मिला, सो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे पंजाबी में शपथ लेने का मौका। 12 साल तक साढ़े हक्कां ते डाका मारिया सी अरविंद केजरीवाल ने। मैं पंजाबी नूं कहना चाहुंदा, सलूट आ तुहानूं, तुहाडी हिम्मत सदके मोदी जी ने तुहाडा हक तुहानूं वापस दिता है। तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व सबको मिले, इसको लेकर मैसेज दिया गया है। ये जो शपथ ग्रहण हुआ है और ये जो चेहरे शामिल हुए हैं कैबिनेट में, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हर चीज को लेकर क्लियर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दिल्ली की शपथ है, मैसेज कहां तक जा रहा है, तो आने वाले चुनाव बिहार में, उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, वहां तक कैसे सीधा मैसेज गया है दिल्ली में, यहाँ जो चुनाव हुए हैं और जिन चेहरों को यहाँ जगह दी गई है उससे। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। मोदी का विजन है, आप समझिए। प्रवेश वर्मा, जाट समुदाय को साधने की कोशिश की गई, उन्हें डेप्यूटी बनाया गया है। वहीं रविंद्र इंद्राज सिंह दलित समुदाय से आते हैं और दलितों को अपने पाले में लाने का प्रयास यहां दिखाई दिया। इसके अलावा अगला चेहरा मनजिंदर सिंह सिरसा, सिखों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पंजाब में पैठ बनाने की कोशिश कामयाब होती दिख रही है। अगली जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा के अलावा कपिल मिश्रा, आप समझिए, ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण जाति पर पकड़ और मजबूत होती यहां इस दांव के साथ दिखाई दे रही है। पंजाब को संदेश देने की कोशिश आशीष सूद के जरिए भी हुई है, पंजाबी है। तो आप समझिए कि जरूर यहां पर शपथ ग्रहण दिल्ली में हो रहा था, लेकिन मैसेज दूर तक जा रहा था। बिहार में पकड़ बनाने का प्रयास जो है वो पंकज कुमार, बिहारी या पूर्वांचली वोटर्स की
पकड़ इनके जरिए और मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो ये जो चेहरे हैं ये सोच समझ के रणनीतिगत तरीके से उतारे गए हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका लगातार सुबह से कवर कर रही है। काजल और प्रियंका जरा चल रहे हैं उनके पास, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि आप कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाली हैं यमुना घाट और उसको लेकर तैयारियां हैं। हमारे साथ काजल जुड़ी हुई, पहले काजल के पास ही जा रहे हैं। काजल, जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि बहुत प्रतिबद्ध है नई दिल्ली सरकार, दिल्ली को बदलने के लिए तैयारी के साथ उतरी है और पहले सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो यमुना का ही लग रहा है, उसी पर जोर लग रहा है। जी बिल्कुल, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, और चुनाव में मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री जो है वो सबसे पहले यमुना घाट आएंगे, जहां पर आप देखेंगे तो आरती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और थोड़ी देर में यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचने वाली हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक तरफ तैयारियां हो गई हैं पूजा की, तो दूसरी तरफ ये आप देखेंगे कि यमुना की सफाई लगातार चल रही है, क्योंकि ये नया मुद्दा नहीं है बीजेपी के लिए, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी के लिए हमेशा से, चुनाव में या फिर चुनाव से पहले, कि किस तरीके से यमुना को साफ किया जाएगा। और इससे लेकर कई बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस पर भी बीजेपी ने निशाना साधा, निशाने पर लिया। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देखेंगे तो ये यमुना घाट है, वासुदेव घाट है, जहां पर यमुना की सफाई होती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें यहां पर सबसे पहले नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचेंगी, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी, आरती में जो है वो शामिल होंगी और उसके बाद अपने पहले कैबिनेट की मीटिंग करेंगी। तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आखिर जिन कामों को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, आखिर बढ़ा दिया गया इस मंच से, ये काजल समझ में आ रहा है, मैसेज बढ़ा दिया जा रहा है। प्रियंका का रुख कर रहे हैं। प्रियंका, जो तस्वीर आप सुबह से दिखा रही हैं, शपथ ग्रहण हुआ, अमूमन ऐसा होता है कि शपथ ग्रहण हो और उसके बाद कामकाज करने में थोड़ा आराम से कल अगले दिन की तैयारी होती है, लेकिन यहाँ तो एक्शन तुरंत दिखाई दे रहा है। पहले यमुना घाट, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग, यानी ये एक तरह का एक छोटा ट्रेलर हम समझ लें कि ये नई दिल्ली सरकार का छोटा सा ट्रेलर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए बीजेपी का स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्किंग बीजेपी का ऐसा ही है कि जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। 27 साल बाद अब जब मौका मिला है राजधानी दिल्ली में राज करने का, सरकार को चलाने का, तो अब इसमें एक दिन भी बर्बाद ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। देखिए बार बार इस चुनाव के इर्द गिर्द यमुना नदी रही और ये कहा गया तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि यमुना की सफाई नहीं की और पिछली सरकार ने बार बार यमुना के नाम पर राजनीति करते रहे। चाहे वो छठ पूजा करने आए लोग या आसपास के कोई भी लोग आए, वो बार बार कहते थे यमुना के आसपास बदबू आती है, गंदगी इतनी ज्यादा है कि पूजा पाठ नहीं हो पाती। लेकिन आज आपको बता दें, जब आज शपथ हुई है उसके ठीक अब 6 बजे शाम को, अब से 1 घंटे बाद यहाँ पर पहुंचेंगी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बीजेपी की रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के साथ। और यहाँ पर देखिए आरती की जाएगी, आरती की पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा बोटिंग की व्यवस्था की गई है, बोट के जरिए बोट में बैठकर भी जायजा लिया जाएगा। साथ ही कुछ मशीनें इस यमुना नदी में लगाई गई हैं जो साफ सफाई का काम भी लगातार कर रही हैं। और ऐसे में जो